दोस्तों, YouTube चैनल रोहित 85 भारत के 6 खिलाड़ियों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाएंगे कि वह कौन खिलाड़ी हैं जो चमार जाति से आते हैं और साथ ही में डॉग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चलना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, YouTube चैनल रोहित 85 वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक नहीं देख सकते तो वीडियो को अभी छोड़ दो। तो चाहिए दोस्तों, बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे दलित खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और कई बाघा ओ की तोड़ा है। नंबर 6 पर आती है तुलसी हेलन। तुलसी हेलन चेत्रई तमिलनाडु की एक मुक्केबाज है जिन्हें उनके तेज फुटवर्क और मुक्का मारने की शैली के कारण अक्सर भारत की लेडी मोहम्मद अली कहा जाता है। तुलसी हेलन ने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में साल की उम्र में नई दिल्ली में 23वें YMCA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता था। तुलसी हेलन ने अपने करियर के चरम पर मैरी कॉम, जो कि आगे चलकर ओलंपियन बनी, उनको भी हराया। एसोसिएशन के सचिव के हाथों अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने के कारण राज्य मुक्केबाजी संघ का समर्थन होने के बाद जब तुलसी ने खेल से संन्यास लिया, उनके नाम 30 पदक थे। अपनी दलित भूमि और उसके कारण होने वाले भेदभाव के बारे में तुलसी हेलन बहुत मुखर रही हैं। वह कहती हैं, क्योंकि मैं दौलत पैदा हुई थी इसलिए मुझसे सबसे निचुल्ले पायदान पर रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन मैं एक अलग जिंदगी का सपना देखती हूं। दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है विनोद कांबली का। भारत का पसंदीदा खेल क्रिकेट है और सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक विनोद कांबली है, जिन्होंने साल 1991 से साल 2000 से बीच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला। विनोद कांबली उन 4 दलित क्रिकेट में से एक है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व किया है और भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेट हैं। वह एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे। उन्होंने भारतीय टीम से संन्यास लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका घरेलू क्रिकेट में बोलैंड प्रांत के लिए खेला। वह भारतीय क्रिकेट टीम अपने साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त थे। हालांकि विनोद कांबली को अपनी जाति के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन वह मैदान पर जाति आधारित भेदभाव का शिकार रहे हैं, खासकर असंतुष्ट प्रशंसकों द्वारा। दोस्तों, नंबर 4 है हिमा दास। हिमा दास एक भारतीय धावक है। उन्होंने जकार्ता, इंडोनेशिया में 2018 में एशियाई खेलों में 50 सेकंड का समय लेकर 400 मीटर से अधिक का भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह 2018 में आई एक वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी है, जहां उन्होंने 400 मीटर स्प्रिंट जीता था। हिमा दास शुरुआत विनम्र रही। वह उत्तर पूर्वी राज्य असम के एक छोटे से गांव से है। वह बचपन में मिट्टी के मैदानों में फुटबॉल खेलती थी, लेकिन अपने शिक्षक शमशुल हक की सिफारिश पर उन्होंने स्प्रिंट दौड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, नंबर 3 पर है शांति सुंदर। राजन शांति सुंदर। राजन तमिलनाडु भारत की एक टैग और फाइड एथलीट है। वह भारत के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय पदक और अपने गूढ़ राज्य तमिलनाडु के लिए लगभग 50 पदकों की विजेता है। शांति सुंदर राजन एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली तमिल महिला है। 2006 में लिंग सत्या परीक्षण में विफल होने के बाद दोहा, कतर में एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में उनका रजत पदक छीन लिया गया था। इस अनैतिक और अवैज्ञानिक परीक्षण से उसे जो अपमान सहना पड़ा, उससे वह डिप्रेशन में चली गई और आत्महत्या के प्रयास से वह बच गई। उन्होंने तब से अन्य महिला एथलीटों का समर्थन किया है जो इसी तरह के मामलों से गुजरी है। शांति सुंदर राजन ने दावा किया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच के रूप में अपने काम के दौरान उन्होंने जातीय आधारित भेदभाव का अनुभव किया है। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा, जिन्हें ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है, भारतीय ट्रैक और फील्ड की एक जानी मानी एथलीट है। उनका जन्म 27 जून 1964 को केरल के कुन्नूर में हुआ। बचपन से ही उन्हें दौड़ने का शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी।
उषा ने 1984 के एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते, जिससे उनका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक उठा। वे 1984 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी गति और मेहनत ने उन्हें ववीन ऑफ एशिया का खिताब दिलाया। उष ने 1985 में 400 मीटर में 51 दौड़ने का एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते, जिससे उनका नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4:0 सेकंड का समय बनाकर एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया। यह रिकॉर्ड कई वर्षों तक बरकरार रहा। उषा की प्रेरणा ने कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वे न केवल एक उत्कृष्ट एथलीट हैं, बल्कि एक बेहतरीन कोच भी हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का काम किया और उन्हें अपने अनुभव साझा किए। उनका का मानना है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उषा का योगदान भारतीय खेलों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा स्थापित मानक आज भी एथलीटों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। पीटी उषा ने न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनी। उनकी उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि महिलाओं की प्रतिभा को सही प्लेटफॉर्म मिलने पर वे दुनिया को बदल सकती है। अंत में पीटी उषा का जीवन एक प्रेरक कथा है। उन्होंने साबित किया है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की क्षमता हर किसी में होती है। उन्नति उनकी कहानी हर युवा एथलीट के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है स्वप्न बर्मान। भारतीय एथलीट ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उनका जन्म 1996 में पश्चिम बंगाल के जालपागुड़ी जिले में हुआ। स्वप्ना ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से साबित किया है कि कठिनाइयां किसी के सपनों को नहीं रोक सकती। स्वपा का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उन्होंने अपने माता-पिता के समर्थन से खेलों में रुचि विकसित की। उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में महिलाओं की हेप्टाथलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह उनकी मेहनत और समर्पण परिणाम था। स्वप्न ने कठिन प्रशिक्षण और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिस्पर्धाओं का सामना किया। उन्हें भारतीय खेल जगत में एक प्रेरणा माना जाता है। उनके द्वारा दिखाए गए साहस ने न केवल उन्हें बल्कि अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। स्वप्न की कहानी यह दर्शाती है कि अगर मन में जुनून और हौसला हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि असंभव कुछ भी नहीं। आज स्वप्न बर्मान भारत की खेल पहचान बन चुकी है। स्वप्न का नाम आज भी चर्चा में रहता है और उनकी सफलता ने उन्हें एक रोल मॉडल बना दिया है। वे विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेती रहती हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और मेहनत के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्वप्न की उपलब्धियों ने भारतीय एथलेटिक्स को एक नई दिशा दी है। वे अपने अनुभवों को साझा करती हैं और युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देती हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि सपने देखने वाले लोग ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। स्वप्न बर्मान की कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने साबित किया है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी मेहनत, संघर्ष और जीत की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वे खेलों के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुकी हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। YouTube चैनल रोहित 85। दोस्तों।